हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे हैं, तो विदाउट डूइंग लेट वी विल कम टू द टॉपिक व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग रेडिएशन के सेकेंड लेक्चर में जैसा कि हम लोग देख लिए थे, इमिसिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। थोड़ा बहुत मैं बात किया था किरचॉफ लॉ के बारे में, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले उसको पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। मैं पहला क्वेश्चन या डिस्क्लेमर में या जो नोट में लिखा दूं, black body does not mean that color of the body is black. In the physics, the concept of black body is another thing. What is concept? If any body has tendency to absorb all the light, all the radiation which is incident on it, that body is called black body. That body is called black body. लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, वन सेकेंड, लिखो। If anybody has tendency to absorb all the radiation which incident on it, then that body is considered to be a black body. To be a black body, चाहे ब्रैकेट में लिख लो perfectly black body, perfectly black body। अच्छा, कहने का मतलब नोट में लिखो, ब्लैक बॉडी मतलब हिंदी में लिख, ब्लैक बॉडी मतलब उस बॉडी का कलर ब्लैक नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है। ब्लैक बॉडी मतलब उस बॉडी का कलर ब्लैक नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो। अगर जो कोई बॉडी, इफ एनी बॉडी इज ब्लैक, मैं नॉर्मली ब्लैक की बात कर रहा हूं, अगर जो कोई बॉडी ब्लैक दिख रही है तो उसका मतलब क्या, वो रियल में कौन सा रे ऑफ लाइट इमिट कर रही है या रेडिएट कर रही है? तो आंसर है कोई भी नहीं। आंसर है कोई भी नहीं। मतलब देयर इज नो, लिख दूं मैं अच्छे से, ब्लैक बॉडी इज द एब्सेंस ऑफ एनी रेडिएशन वेवलेंथ। देयर इज, या छोड़ो ना, छोड़ो, जान दो, वो बात नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या होता है, इफ एनी बॉडी हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑल द मतलब 100%, ऑल द मतलब 100% इंसिडेंट रेडिएशन विच इज फॉलिंग ऑन इट या इंसिडेंट ऑन इट, दैट बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक बॉडी। अच्छा, कुछ और बात ध्यान रखेंगे, वो जो इंसिडेंट रे है वो किसी एंगल पे हो, किसी टाइम पे हो, किसी टेम्परेचर पे हो, हमेशा उसके अंदर टेंडेंसी होना चाहिए। लिख लो, द इंसिडेंट रेडिएशन may be at any angle,
एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। कहने का मतलब मैं बहुत साफ साफ बता दूं आपको, ये नहीं कि अगर जो ये मान लो ये ब्लैक बॉडी है, ये मान लो कि ये ब्लैक बॉडी है, तो इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो भी ये पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, 40 पे रहेगा तो भी एब्जॉर्ब करेगा, और 60 पे रहेगा तो भी एब्जॉर्ब करेगा, तो भी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब कोई अगर जो कोई भी चीज मुझे ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो लाइट उस पे इंसिडेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और कुछ उसको ट्रांसमिट होके बाहर भी नहीं जा रहा है। कहने का मतलब इफ द बॉडी इज टू बी ब्लैक बॉडी, बॉडी इज टू बी ब्लैक बॉडी, देन देयर इज नो रिफ्लेक्शन, नो ट्रांसमिशन। हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी। तो भैया अगर जो कोई भी चीज मुझे दिख रही है तो रिफ्लेक्शन के कारण, अब उस पर जो लाइट पड़ा वो तो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, वो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, तो हमें वो चीज कैसे दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। कैसे दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। तो लिखो पहला पॉइंट, ब्लैक बॉडी डज नॉट डू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। पहला पॉइंट, ब्लैक बॉडी डज नॉट डू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। कहने का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, जीरो रिफ्लेक्शन एंड जीरो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अलग चीज है, एब्जॉर्प्शन अलग चीज है। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब ऑल द लाइट इनसाइड इट, ट्रांसमिशन मतलब वो लाइट वहां से गिरी और कहीं और चली गई ना। The concept of transmission and absorption both are the totally different. The concept of emittance, emitter मतलब इमीटर या इमिट करना या रिफ्लेक्ट करना, ये भी दोनों डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन का मतलब पूरा का पूरा जो रेडिएशन है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और ट्रांसमिशन का मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन अपने पास से गुजरने दे, अपने बॉडी से गुजर दे। इमीटर का मतलब इमिट का मतलब वो अपने अंदर से खुद इमिट करे, खुद इमिट करे। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये दिक्कत होता है या ये कंफ्यूजन होता है कि सर वो पूरी बॉडी पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो इमिट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स करेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ब्लैक बॉडी डू द प्रोसेस ऑफ इमिशन। ये सेकेंड में लिखिए, सेकेंड में black body do the process of emission. Black body do the process of emission. Do the process of emission. Do the process of emission. मतलब ध्यान से सुन, हिंदी में लिख ले, ब्लैक बॉडी अपने अंदर से एनर्जी रेडिएशन इमिट भी कर सकता है, अपने अंदर से एनर्जी इमिट भी कर सकता है, अपने अंदर से एनर्जी इमिट भी कर सकता है। अच्छा, अभी आगे चल के क्रिस्टोफ कोलोनॉस से क्या पढ़ेंगे कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड इमिटर भी है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 100% उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो 100 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर ये भी टेंडेंसी होगा कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी का ये दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है कि
ब्लैक बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट कर सके। लिखिए सेकेंड डिफिनीशन ऑफ ब्लैक बॉडी, सेकेंड डिफिनीशन ऑफ ब्लैक बॉडी लिखिए, बॉडी विच इमिट मैक्सिमम, body which emit maximum radiation at a given temperature, at a given temperature is a black body as compared to other body, as compared to other body। इस पे बाद में आएंगे, इस पे बाद में आएंगे, पहले ये सुनते हैं ना, एज कंपेयर टू अदर बॉडी। अच्छा, तो बच्चों के मन में जो कंफ्यूजन है वो मैं बताता हूं। ब्लैक बॉडी के अंदर पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं करेगा, ट्रांसमिशन का प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन इमिशन का प्रोसेस करेगा। I just want to say, if the temperature of black body is greater than the surrounding temperature, then of course it will radiate the energy। लिख लो, लिख लो, इसका मतलब सेकेंड का कंक्लूजन लिख लो। If the temperature of body, if the temperature of black body is greater than the surrounding temperature, then of course it will emit, ब्रैकेट में लिख लो, रेडिएट एनर्जी फ्रॉम इट, अच्छा भैया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला देखिए, अगर जो वो पूरा का पूरा आर ए टी इज इक्वल टू 1, अगर जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं कर रही है तो आर इक्वल टू क्या, 0, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ए इक्वल टू 1। मतलब फॉर ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगा, 1। लिख लो, फॉर ब्लैक बॉडी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और वो भी ब्लैक बॉडी नहीं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिखो। नेक्स्ट फोर्थ में, द कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ए आइडियल कंसेप्ट, इज ए आइडियल कंसेप्ट। It means in our nature no body is perfectly black body, no body is perfectly black body, no body is perfectly black body। और ए की वैल्यू इससे भी कर सकते हो, ए इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, और ये पूरा का पूरा कर ले रहा है, तो एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अच्छा, लिख लो, in nature perfectly black body is not present, in nature perfectly black body is not present, perfectly black body is not present। अच्छा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में सन जो है उसको एज्यूम किया गया कि 98% परफेक्टली ब्लैक बॉडी है।
दूसरा लैंप चारकोल, दूसरा लैंप चारकोल, दूसरा लैंप चारकोल। लैंप चारकोल एग्जाम्पल मैं देख के लिखवा दे रहा हूं। एग्जाम्पल मैं देख के लिखवा दूं। ब्लैक चारकोल, ये क्या है? 1% सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये रियल में 99% क्या है? ब्लैक बॉडी। लैंप ब्लैक चारकोल मतलब, या इसी को बोलते हैं लैंप चारकोल। ये जानते हो कैसे? जैसे अब पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, जैसे मोमबत्ती को जलाओ, या मोमबत्ती को तो मैंने नहीं देखा है, गांव में पहले काजल, इसको बोलते हैं काजल ना, काजल। तो काजल बनने का प्रोसेस क्या होता है, पता नहीं कैसे बनता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव में कैसे बनाया जाता है कि एक मतलब बॉटल होता है, उसमें तेल, मतलब ये तेल से बनता है, और बताया जाता है कि नीम के तेल से, नीम होता है, नीम एक पेड़ होता है, नीम के दातून होते, तो उसके जो मतलब उसके जो सीड्स होते हैं, उसको पीस के उसका तेल निकाला जाता है। उस तेल से मतलब क्या किया जाता है? दिया जलाया जाता है, और दिया जलाने के बाद उसमें जो धुआं निकलता है, उस धुएं को कहीं इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद उसका लेयर बनते बनते एक लेयर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड काजल, और वही क्या है? चारकोल है। वो क्या माना गया है कि 1% मतलब 99% क्या है? ब्लैक बॉडी। अच्छा, तीसरा ग्रेफाइट को माना गया है, या ब्लैक गोल्ड को माना गया है। ग्रेफाइट लगभग 5% रिफ्लेक्ट करता है, ग्रेफाइट लगभग 5% रिफ्लेक्ट करता है। प्लेटिनम, ब्लैक, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है। एक और है जो मुझे पढ़ना है, जो अपने को पढ़ना है और कोर्स में दिया रहता है, फेरी ब्लैक बॉडी। फेरी ब्लैक बॉडी एक साइंटिस्ट थे, ट्राई टू मेक ब्लैक बॉडी इन लैब, और इसी को क्या बोलते हैं? वो उस ब्लैक बॉडी को क्या बोले? आइसोथर्मल इनक्लोजर। होता क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लो है, और थोड़ा तुम लोग फिगर और अच्छे से बनाना, बुक से देख के कहीं। ये होता है, ये ओपनिंग और स्मॉल होती है, ठीक है। ये क्या है? कोटेड विथ ब्लैक चारकोल। अब होता क्या है, इसमें स्मॉल ओपनिंग होती है। स्मॉल ओपनिंग ये है ताकि जो लाइट एक बार चला जाए वो वापस ना आए, बिकॉज व्हेन
light enter, it will not come back. अच्छा, तो मैं तो बताया था ये मतलब ब्लैक चारकोल से तो है तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो मान लो यहां से ऐसे लाइट गई, सपोज करो ऐसे गई, ऐसे हुआ, ऐसे चला जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन होता रहेगा। एक और कंडीशन आ सकता है कि एक लाइट अगर जो ऐसे गई एकदम सीधे इस पे पड़ेगी तो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पड़ती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, ऐसे बना दिए, ऐसे। इससे क्या हुआ कि ये ऐसे पड़ेगा और ये इधर को चला जाएगा, ठीक है, ये इधर को चला जाएगा। तो लिखो, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लिखो, अब ध्यान से सुनेंगे। ये पूरा ये ब्लैक बॉडी नहीं है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। This is not a black body. This small opening is called black body. Why? Because when light enter from this small opening, it will go into it and never come back. मतलब इस small opening के कारण पूरा का पूरा लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मैं ये लिख रहा हूं, ये small opening is considered as a black body. Black body. Black body. इसमें नोट में लिख लो, नोट में लिखो, दिस स्मॉल होल इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, कॉमा, surface is not, the spherical surface is not considered as a black body, because it do the process of reflection. It do the process of reflection. Are you getting? ये साला तो ये तो रिफ्लेक्शन कर दिया, तो मैं ही बोला था ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का प्रोसेस तो करता नहीं है। आर यू गेटिंग? तो ये सरफेस ये नहीं ब्लैक बॉडी है ना। दिस सरफेस इज नॉट ब्लैक बॉडी, दिस सरफेस इज नॉट ब्लैक बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट डू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो छोटी सी ओपनिंग होती है वो ब्लैक बॉडी को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा देख लूं वीडियो का लेंथ कितना हो गया। तो ये सारी ब्लैक बॉडी की कहानी थी। ब्लैक बॉडी में क्या क्या मैंने बताया, ब्लैक बॉडी में ये बताया, हाँ, जो ब्लैक बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है। ब्लैक बॉडी एक कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि चीजों को कंपैरिजन, जैसे ब्लैक बॉडी मतलब समझ जाओ शर्मा जी का लड़का। अब शर्मा जी का लड़का किस लिए काम आता है? अनन्या को मान लो तो अनन्या क्या करती है? अनन्या से वो सुंदर है, अनन्या से वो काली है, अनन्या से सांवली है, अनन्या से हाइट छोटा है, अनन्या से हाइट बड़ा है, अनन्या के इतना पढ़ने में तेज है। मतलब अनन्या को एक कंसेप्ट, ये क्या बना गया? कंपैरिजन करने के लिए।
तो अनन्य इक्वल टू ब्लैक बॉडी। मतलब why we study the concept of black body, because to compare all the body which is related। अगर जो मैं बोलूंगा कि अगर जो किसी का मान लो कि इमिसिव पावर 60% है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो कोई ब्लैक बॉडी है उससे इसका जो इमिसिव पावर है वो 60%, मतलब वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता है, ये 60% ही कर पाता है। लिख लो, ये नोट में लिखो, द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी वी विल स्टडी टू कंपेयर द characteristics like emissive power, absorptive power, etc. in further class। ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी इज अ कंसेप्ट। ब्लैक बॉडी का मतलब अनन्य। अब मैं बोलूंगा कि अगर जो मान लो कि ये मार्कर है, इसका मान लो कि इमिसिव पावर 60% है, कहने का मतलब अगर जो ब्लैक बॉडी होता है वो 100% करता है, तो उसका ये कितना है, 60% है। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आया, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। थोड़ा सा हम लोग चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है, या थोड़ा देख लूं वीडियो का लेंथ कितना हो गया है। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा कुछ और बात कर सकते हैं, 8-10 मिनट और बात कर सकते हैं। देखिए 7 बजे क्या ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।